दिस एग्जाम्पल 7 देखो, वी विल डू दिस 5 and 6 को कंपेयर करो. सी डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, न्यूमरेटर्स आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट, सो वी हैव टू टेक द एलसीएम. फर्स्ट टेक द एलसीएम ऑफ व्हाट? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है. 6 and 15. 6 and 15. चलो 6 15 व्हाट इज द हाउ वी हैव टू डू. यहाँ पे 6 है, इवन नंबर है तो हम 2 से लेंगे. 2 का टेबल 3 तक, 2 3 सा 6. 2 के टेबल में 15 नहीं आएगा तो 15 विल बी कॉपी. नाउ 3 है, अब 3 का टेबल 3 2 आएगा ही नहीं तो 3 का टेबल 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15. अब 5 रह गया तो 5, ये 1 कॉपी और ये 5 1 ज़ा 5. सो वी हैव द एलसीएम इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5. ओके, तो कितना आया? 5 3 ज़ा 15 2 ज़ा 30. फिर से 30 है, यहाँ पे भी 30 ही आया था. ऐसा नहीं कि सबका 30 आएगा, लेकिन यहाँ पे नंबर ही ऐसे हमें मिले हैं. चलो, तो वी हैव द एलसीएम 30. और फिर से यहाँ पे 5/6 को वी हैव टू मेक 30. यहाँ पे 6 है तो 6 का टेबल 30 तक. 6 5 ज़ा 30, ऊपर 5 5 ज़ा 20, नीचे था 5 से तो ऊपर भी 5 से. सो 5 5 ज़ा 25, 6 5 ज़ा 30. नाउ 13/15. 15 है, वी हैव टू मेक 30. 15 का टेबल 30 तक. 15 2 ज़ा 30, तो न्यूमरेटर्स ऑल्सो 13 2 ज़ा 26. 13 2 ज़ा 26. नाउ वी हैव 25/30 एंड 26/30. अब देखो यहाँ पे ये 2 है. अब डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, डिनोमिनेटर्स हमने इक्वल बना लिए. सो नाउ वी हैव द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल. तो उस टाइम व्हाट वी हैव टू डू, जो भी न्यूमरेटर बड़ा 26 इज ग्रेटर देन 25. ओके, मतलब कि 25 इज लेस देन 26. दोनों लिख सकते हो, ये बड़ा है ये छोटा है. सो 25 इज लेस देन 26. जो न्यूमरेटर छोटा उसका फ्रैक्शन छोटा, मतलब ऐसे साइन आएगी. 25 इज लेस देन 26, तो दिस फ्रैक्शन इज ऑल्सो लेस देन दिस. ओके, सो वी हैव दिस आंसर. नाउ एक्सरसाइज 7.4. चलो देखो यहाँ पे, राइट द शेडेड पोर्शन एज अ फ्रैक्शन. यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन है उसको फ्रैक्शन लिखना है. मतलब कि ये सर्कल में जितने पार्ट्स है उसमें से जितने पार्ट में शेड किया है उसका फ्रैक्शन लिखाना है. अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन. लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, बिटवीन द फ्रैक्शंस. चलो पहले तो हमें क्या करना है, ये फ्रैक्शन का हमें क्या करना है, फ्रैक्शन लिखना है. चलो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने हैं? 8 पोर्शन में से 1 2 3 पोर्शन में, 8 में से 3 पोर्शन में शेड है. यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही है. सब में फ्रैक्शन के पार्ट 8 ही है. तो यहाँ पे 8 में से 1 2 3 4 5 6 पार्ट में यहाँ पे शेड है. फिर बाजू में देखो तीसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 पार्ट में से 1 2 3 4 पार्ट में है. सो इट इज़ 4/8. दिस इज़ 3/8, दिस इज़ 6/8, दिस इज़ 4/8. और ये जो है ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में से ओनली 1 पार्ट, एक ही पार्ट में यहाँ पे शेड किया है. समझ में आया? तो आपको यहाँ पे आंसर लिख लेना. वी विल डू दिस इन दिस ओनली. तो आपको ये ड्रॉ करने का टाइम नहीं जाएगा. चलो, तो ये यहाँ पे आपकी बुक में होना चाहिए, टेक्स्ट बुक में. चलो, यहाँ पे 8 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स में शेड, यहाँ पे 8 पार्ट्स में से 6 में, फिर 8 पार्ट में से 4 पार्ट में, और यहाँ पे 8 पार्ट्स में से 1 पार्ट्स में शेड है. अब कंपेयरिंग फ्रैक्शन कैसे करेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग पहले देखो, पहले हम कंपेयरिंग कर लेते हैं. चलो, सबसे छोटा है वो पहले लिखो 1, 1 से बड़ा है 3. अब देखो डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, तो हमें न्यूमरेटर को कंपेयर करना है. 1 लेस देन 3 लेस देन 4 लेस देन 6. सो इसका मतलब कि ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा. ओके, चलो, तो जब डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं तो जो न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा, और जो न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा. मतलब ये 1/8 वाला जो फ्रैक्शन है ये छोटा है, फिर उससे बड़ा होगा 3/8, उससे बड़ा 4/8 एंड उससे बड़ा 6/8. डन हो गया. अब देखो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि 1/8 ये छोटा पोर्शन है, उससे बड़ा है ये 3/8, उससे बड़ा है ये 4/8, 3/8 से बड़ा है ये 4/8, और उससे बड़ा है ये 6/8. ओके, अब हमें ये साइन तो मिल गई. नाउ वी हैव टू राइट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. ये हमारा
करेक्ट साइन में ये हमारा क्या हो गया, सबसे छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम इसको रिवर्स लिखेंगे। ओके, सी हियर, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 6/8 इज ग्रेटर देन 4/8। अब इसका उल्टा 6/8 इज ग्रेटर देन 4/8 इज ग्रेटर देन 3/8 इज ग्रेटर देन 1/8। तो हमें ऐसे लिख लेना है। वी विल राइट दिस आंसर इन अ बुक, टेक्स्ट नोटबुक में हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ देख लो। चलो, तो ये हमारा असेंडिंग और ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पे देखो, सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब में 9 9 है, यू कैन काउंट। सो सब में फ्रैक्शन में 9 9 तो आएंगे ही, 9 9 9 एंड 9। ओके, सो डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। अब इसमें 9 में से देखो 8 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट में उन्होंने लिया है। 9 में से 8 पार्ट कवर कर लिए हैं। यहाँ पे 9 में से 1 2 3 4 4 पार्ट्स, यहाँ पे 9 में से 1 2 3 3 पार्ट्स, और यहाँ 9 में से 6 पार्ट। अब आपको देखकर पता चलेगा कि जो 9 टोटल इक्वल पार्ट्स 9 है, उसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, जो न्यूमरेटर बड़ा, वो पोर्शन बड़ा यहाँ पे दिख रहा है, ये ज़्यादा है 8। फिर उसके बाद ये 6 वाला ज़्यादा है, दिखेगा नहीं लेकिन ऐसे समझना है। फिर 4 वाला ज़्यादा, और फिर उससे छोटा है ये सबसे छोटा 3, 8, फिर 6, 4 एंड 3। सो नाउ वी विल डू द साइन। अब यहाँ पे ये दूसरा सम है। हाँ, चलो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे छोटा कौन सा है 3, देन 4, देन 6, देन 8। अब इसका फ्रैक्शन हम लिखेंगे तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आएगा 3/9 इज लेस देन 4/9 इज लेस देन 6/9 इज लेस देन 8/9। तो ये हमारा असेंडिंग हो गया। और डिसेंडिंग में इसका उल्टा, सबसे पहला 8/9 इज ग्रेटर देन 6/9 इज ग्रेटर देन 4/9 इज ग्रेटर देन 3/9। देखो यहाँ पे हमने असेंडिंग डिसेंडिंग लिख लिया है। यू ऑल्सो हैव टू राइट विथ अ प्रॉपर थिंग, पेंसिल से लिखो या बॉल पेन से, लेकिन पेंसिल से लिखना, राइट विथ पेंसिल। ओके, एंड वी विल राइट द आंसर इन अ टेक्स्ट बुक, नोटबुक में मैं आपको ये शेयर करूँगी। ओके, चलो नाउ सी so 2/6, 4/6, 8/6 and 6/6 on the number line. Put appropriate sign between the fractions given. अब यहाँ पे दूसरा सम क्या है, ए बी और हो गया। अब सी क्या है कि 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6 को नंबर लाइन पे दिखाना है। चलो, एंड यहाँ पे अप्रोप्रिएट साइन दिखानी है। चलो पहले ये कर लेते हैं, फिर हम वो नंबर लाइन वाला मैं बाद में कराऊंगी। पहले ये इतना कर लेते हैं। 5/6 एंड 2/6 में हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। चलो 6 6 आर इक्वल, दोनों सेम है, डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, तो हमें न्यूमरेटर चेक करना है। चलो 5, जो न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, मतलब 5 इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, तो साइन आएगी ऐसे। चलो अब यहाँ पे 3/6 और 0, तो हमें पता ही है कि 0 सबसे छोटा ही है, यहाँ पे तो 0 ही है, कोई पार्ट्स ही नहीं है, तो यहाँ पे यही फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 6 6 है, 1/6 एंड 6/6। यहाँ पे 6 पार्ट में से एक पार्ट लिया और 6 में से 6 ले लिए। 6 में से 6 मतलब पूरा पिज्ज़ा खा लिया। सपोज पिज्ज़ा की बात है तो 6 में से एक पार्ट, और यहाँ पे 6 में से 6 मतलब पूरा पिज्ज़ा खा लिया, मतलब पूरा एक खा लिया होल। सो हमें क्लियर पता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम, तो जो न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा, और जो न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा, दिस इज स्मॉलर दिस इज बिगर। तो हमारी साइन आएगी ऐसे, 1/6 इज लेस देन 6/6। नाउ सी 6 और 6 यहाँ पे है, तो दे आर इक्वल, तो द न्यूमरेटर्स, द फ्रैक्शन विथ द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द फ्रैक्शन विथ स्मॉलर न्यूमरेटर। 8 और 5 में 8 इज ग्रेटर देन 5, तो 8/6 इज ग्रेटर देन 5/6। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ना इसका जो नंबर लाइन वाला है ना, वो हम टेक्स्ट बुक में करेंगे, नोटबुक में करेंगे, दैट आई विल शेयर द नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट डे।